विश्वानिदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषयेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। सभी मंत्र 1 से 5 की संख्या तक गायत्री छंद में हैं और अंतिम जो 6ठा मंत्र है वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। समग्र मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता है अग्नि। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है अग्निदेव की आराधना में मनोयोग और तल्लीनता। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वाजयन्य मनोरथान्योगां अग्नेरुपस्तुहि यशस्तमस्य मीढुषाः। तो जैसा निवेदन करते रहे हैं कि मंत्र के भाव के सम्यक अवबोधन के लिए देवता के स्वरूप का सुस्पष्ट बोध परम आवश्यक है। अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं और वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। वे हमारे घरों में प्रकाश बनकर, ताप बनकर, शरीर में भी वे जठराग्नि आदि बनकर, ताप बनकर स्थित हैं। आकाश में सूर्य बनकर, अंतरिक्ष में मेघों में विद्युत बनकर। तो इस प्रकार से अग्नि सर्वव्यापक हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी शक्ति स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देती है। उनका अभाव तत्काल प्रतीत हो जाता है, चाहे तन में हो, चाहे भवन में हो, चाहे जहाँ हो। जब अग्नि नहीं रहते हैं तो फिर अंधकार रहता है, क्षीणता रहती है। तो इस प्रकार से परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं साक्षात में, लेकिन हम उसकी अनुभूति करते हैं। तो अग्नि के तेज में हम उस परमात्मा के तेज की अनुभूति करते हैं। प्रकाश में उसके प्रकाशत्व की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से विविध रूपों में अग्नि के माध्यम से हमें उस परमात्मक शक्ति का अनुभवन होता रहता है, जो कि आवश्यक है जीवन के लिए। तो अब इस मंत्र में हम जानेंगे कि क्या कथित है इसमें अग्नि की महत्ता और आराधना में तल्लीनता की आवश्यकता का कथन है। शब्दार्थ आदि के माध्यम से आशय की ओर चलें। तो हे मन, अग्निम उपस्तुहि, अग्नि देवता की उपस्तुहि माने समीप से डट करके, लग करके उनकी स्तुति करो, उपासना करो। तो कीदृशम अग्निम,
वह अग्नि किस प्रकार का है, उसका वैशिष्ट्य क्या है। तो स अग्नि ही वह अग्नि जो है यशस् तमस्य, वह अपने उपकारी गुणों के कारण, उपयोगी गुणों के कारण यश प्राप्त है। उसकी कीर्ति, उसकी महत्ता सर्वत्र गाई जाती है, मानी जाती है। और मीढहुषः माने सबको आनंद देने वाला। तो अग्नि सबको आनंद अग्निदेव देते हैं। वे अपने प्रदान में समदर्शी हैं। राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अग्नि सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान रूप से प्रकाशित करते हैं, सबके अंधेरे को समान रूप से हटाते हैं। तो समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो। तो अग्नि देवता समदर्शी हैं। इसीलिए मीढहुषः वो सबको व्यापक रूप से समान दृष्टि से आनंद देने वाले हैं। यही ऐसा ईश्वर भी है। ईश्वर के दृष्टि में तो कोई राजा रंग का भेद नहीं, सबको वो समान रूप से देखते हैं। तो इसलिए अग्नि की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वे जो हैं वो अत्यंत यशस्वी हैं, यानी उनकी कीर्ति है। अग्नि तरह तरह से उपयोगी हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता के आगे सब नतमस्तक हैं। और वे सबको समान रूप से सुख देने वाले हैं, समदर्शी हैं। तो ऐसे अग्निदेव की उपासना करो। तो केन प्रकारेण कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रकार से करें, किस प्रयोजन के लिए करें। कारण भी स्पष्ट बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि नहीं बस कूद पड़ो। समझो भाई, महत्ता जानो। तो महत्ता बताने क्रम में बता दिया गया कि वो कितने महान हैं, कितने समर्थ हैं, कितने समदर्शी हैं, कितने उदार हैं। अब कहा जा रहा है कि ऐसे अग्निदेव के लग करके उपासना करो। ऐसे नहीं कि सिर झुका लिया और चले गए, ऊपर से सोच कुछ रहे हैं और सिर झुका दिए चले गए। नहीं, निकट आकर के, कहने का मतलब उनसे जुड़ करके उपासना करो। क्योंकि उपासना में बल तभी आता है जब उपास्य और उपासक का, भक्त और भगवान का तादात्म्य हो जाता है। क्यों तो राम नाम सब ही का है, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भाई बिना तादात्म्य के, बिना लगाव के संबंध नहीं जोड़ पाता है। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म रस पहचाने। क्योंकि उसमें लगने की, महत्व को समझने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रथम उसके महात्म्य को, अपने आराध्य के महात्म्य को समझो और उसे हृदय से कर नतमस्तक हो और स्तुति करो। तो लग कर करो, डट कर करो, एकाग्र चित्त से करो, समर्पित भाव से करो। अब इसके लिए बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से लगा जाए। तो बता रहे हैं ऋषि कि वाजयन योगान रथान इव, जैसे कि वाज माने
होता है अन्न भी, और वाज माने होता है शक्ति भी। तो जैसे और वाज माने अन्न भी होता है, तो वाजयन माने शक्ति का इच्छुक अथवा अन्न का इच्छुक। तो अन्न भी व्यापक रूप में हमें लेना चाहिए। लक्ष्मी का निवास समृद्धि के रूप में तरह तरह से होता रहा है। कभी लक्ष्मी अन्नों में थी, कृषि प्रधान देश है, हम लोग छोटे थे तो लेन देन ज़्यादातर अन्न से होती थी। तो लक्ष्मी का स्वरूप बदलता रहता है। लक्ष्मी जी या समृद्धि इसी को कहिए, कभी तो वो महल, अटारी, कार, बंगला के रूप में चारों ओर व्यापक दिखाई पड़ती हैं। कभी अन्न के ढेर में, कभी किसी में, कभी किसी में, और कभी इतनी संकुचित हो जाती हैं कि ये कागज के टुकड़े में आ जाती हैं। तो कभी हम कहते हैं कि भाई कागज के टुकड़े में कैसे करोड़ों रूप वाली लक्ष्मी आ सकती हैं। आज हम देख ही रहे हैं, सारा लेन देन कागज के टुकड़ों से होता है। किसी युग में वो अन्न के माध्यम से होता था, किसी युग में वो गायों के माध्यम से होता था। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन की कुटियाँ थीं। इनको पाने की इच्छा लोग करते थे और इनसे अपने को समृद्ध और संपन्न बनाने की चेष्टा करते थे। तो वही कहा जा रहा, उपमा दी जा रही है। ये हम बाज शब्द के संदर्भ में, उसके सिलसिले में सब कह गए। तो बाजन माने जैसे अन्न की इच्छा, तो अन्न से मतलब आजकल कोई कहे भाई अन्न की इच्छा से तुम खूब बढ़िया मरम्मत करो, सामान बनाओ, तो अवर्ण लेकर दौड़ो तो कोई वो नहीं पसंद करेगा, बस उसको चेक काट के दे दो या नोट दे दो। तो अब लक्ष्मी का स्वरूप बदलता रहता है। तो अब जिस युग में ऋषि ने मंत्र दर्शन किया था, अथवा हम संक्षेप में कहें कि मंत्र को छंदोबद्ध किया था, तो उस समय जो शक्ति थी वो अन्न में सीमित थी, ज़्यादातर गाय में होती रही, फिर ऐसे हस्तांतरण होता रहा। तो कह रहा है ऋषि कि जैसे अन्न धन पाने का इच्छुक जो रथ को बनाने वाला शिल्पी होता है, वो मनोयोग लगा देता है, अपनी कारीगरी, अपना सारा कौशल बाजन रथान। वो जैसे कोई शिल्पी रथ के सुंदर बनाने में, उसके पुष्ट बनाने में अपनी समग्र कारीगरी लगा देता है, अपना समग्र मनोयोग उसमें लगा देता है, उत्सुकता और तत्परता, यानी सारी कला उसके बनाने में लगा देता है, इसलिए कि उसे पर्याप्त समृद्ध धन उसके बदले में मिल सके। तो इसलिए बाजयन माने अन्न धन इच्छुक। जैसे कोई शिल्पी रथ को बड़े मनोयोग पूर्वक बनाता है ताकि उसको यथेष्ट उपलब्धि हो सके, उसी प्रकार से हे मन, तुम उस परम प्रकाशक तेजो में अग्नि की उपासना करो, डट कर करो, लग कर करो। तो इस प्रकार से ऋषि संदेश दे रहा है कि हे मन अथवा हे उपासको, यह अग्नि सबको सुख देने वाला है, अत्यंत यशस्वी है अपने उपकारी गुणों के कारण, अपने अनुदान के कारण, और महिमा मंडित है। अस्तु, जिस लगन से, मनोयोग से धन पाने की इच्छा रखने वाला कोई शिल्पी, कारीगर बड़े मनोयोग से डट करके, लग करके इस रथ को सुंदर और पुष्ट बनाने में लगा रहता है,
उसी लगन से तुम भी उस अग्नि रूप परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए, उससे धन धान्य समृद्धि की उपलब्धि के लिए मनोयोग पूर्वक डट करके, लग करके उसकी उपासना करो, उसकी स्तुति करो। तो अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। ये अग्निदेव सुखदायक बन जग में वर विरुद्ध कमाए हैं, उनके द्वारा जन जगती में सुख धन बल वैभव पाए हैं। रथकार बनाता सुंदर रथ धन की अभिलाषा से, जैसे तुम अग्निदेव की भक्ति करो पाने को बल वैभव से। तो एक चीज़ और ध्यान दें कि तीव्रता होनी चाहिए उपासना में, एक लगन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इस मंत्र में रथकार के लगन की, रथ को बनाने के मनोयोग को उदाहरण में दिया है। इसी प्रकार से तमाम लोगों ने तरह तरह से उदाहरण दिया है। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है मानस में कि हे भगवान, हे राम, तुम हमको वैसे प्रिय लगो जैसे कामी मनुष्य को स्त्री प्रिय लगती है, कामिनी प्रिय लगती है, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। तो उसकी मनोवृत्ति जिस प्रकार से तल्लीन होती है, वैसे हमारा भी मन तल्लीन हो। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। तो लोभी धन को किस लालसा से, किस मनोयोग से इकट्ठा करता है, बचाता है, उसका संरक्षण करता है, तरह तरह के कष्ट सह करके भी चमड़ी जाए दमड़ी न जाने पावे वाली उसकी भावना रहती है, वैसे राम ने छूटने पावे। राम से मतलब उपास से, यहाँ पर अग्नि उस स्थान पर हैं। तो वही तुलसीदास ने उस लगन को स्पर्श करने की, उससे जुड़ने की बात बताई है कि जैसे कामी ही नारी प्यारी में, कामी पुरुष को जैसे युवती सुंदरी स्त्री बड़ी अच्छी लगती है, उस पर वो सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता है। तो कामी ही नारी प्यारी में, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो ये है, मतलब उपासना में तल्लीनता आवश्यक है। तो इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए। ये उस समय भी उपयोगी थी, आज भी है और आगे भी यह उपयोगी रहेगी। जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम अपने को लगा दें, तल्लीन हो जाएं, और फिर लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। तो यही बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक मंत्र एक संदेश अपने में भरे रहता है, उसको हमें समझ करके तदनुसार आचरण करके अपने जीवन को संवारना और सुधारना चाहिए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृहस्मद और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता के कारण उनका चतुर्दिक आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्वनेथा ददाशुषे दुर्या जरजन् नरेम सारप्रदेक आहुतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्नि अपने महत्ता के कारण पूज्य हैं। चारों ओर उनकी पुकार होती है, उनका आवाहन होता है, क्योंकि वो जन कल्याण करता है। तो संदेश भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके चारों ओर चाह हो, चारों
और आप लोकप्रिय होकर बुलाए जाओ तो अपने में वजन लाओ, लोकोपकार में अपने को लगाओ, क्योंकि को न देत बिन पाए, जब जिससे उपलब्ध होती है उसी को लोग पुकारते हैं, और जो शून्य होता है, स्वार्थी होता है, शक्तिहीन होता है, उसको कोई नहीं पुकारता है, कोई नहीं बुलाता है। तो यह संदेश और ऋषि के उद्देश्य को ध्यान में रख करके मंत्र को समझ करके उसे जीवन में उतारना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि यह माने जो, यह अग्नि, जो अग्निदेव सुनीतः, सुनीतः माने सुंदर मार्ग पर ले जाने वाले हैं, यानी कुमार्ग पर वे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि कुमार्ग पर ले जाने का मतलब हुआ कि उसका पतन करा देना, किसी को बुरी लत लगवा दो, उसका रास्ता बिगाड़ दो, गलत रास्ते पर उसको ढाल दो, तो जैसा रास्ता होगा वही तो मंजिल मिलेगी। तो इसलिए यह गुण आवश्यक है कि जो पूज्य है, उत्तम है, महान है, वह लोगों को उत्तम मार्ग से ले जाए, उससे सही रास्ता दिखावे, कुमार्गामी न बनावे। तो अग्निदेव की यह विशेषता है कि वे जो उनके समीप आता है उसको वह उत्तम मार्ग पर ले जाते हैं। जो उनकी आराधना करता है, जो उनका उपासक है, उसको सद्गति प्रदान करते हैं, उसका पथ प्रशस्त करते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं। तो जब सही रास्ता रहेगा तो मंजिल भी सही रहेगी। तो इसलिए अग्नि पूज्य हैं, उनमें नेतृत्व के गुण हैं। और कैसे हैं वो? अजोरिया, वे जरा रहित हैं, यानी उनको बुढ़ापे का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। अग्निदेव तो जैसे पहले ताप देते थे, आज से अरबों खरबों साल पहले, वैसे आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो उनमें कभी जरा दोष, बुढ़ापे का दौर्बल्य जन दोष नहीं आता है। वो सभी युग में समान रूप से शक्तिमान रहते हैं। और कैसे हैं? प्रतीक, चारु प्रतीक, सुंदर प्रतीक वाले हैं, सुंदर गति वाले हैं। और वे कैसे हैं? आगे ददाशुषे अरिम जरयन, दादुषे माने जो दानी हैं, परोपकारी हैं, अथवा आहुति प्रदान करने वाले हैं, हवन आदि कर्म करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, शुभ काम करने वाले हैं, और दानी प्रकृति के हैं, उदार हैं। उनके अरिम जरयन, अरिम माने शत्रु को, जरयन माने वो विनष्ट कर देते हैं। तो अग्नि यदि आहुति पावे अच्छी, तो वे जो आहुति प्रदाता है उसका सर्व प्रकार कल्याण करते हैं। अगर आप यक्षाग्नि को लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अग्नि का हमेशा व्यापक रूप लेकर के चलिए, पेट में भी एक आग है नहीं, तो अगर आप उसमें अच्छी आहुति डालोगे, यानी भोजन अच्छा करोगे, तो आपको सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बुढ़ापा आपको जल्दी से नहीं सता पाएगा। इसी तरह से मन भी एक अग्नि है, उसको आप सुंदर विचार दोगे तो आपका मन निर्मल रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर उस मन को खिलाओगे, आहुत दोगे गलत विचारों की, छीन झपट की, चालाकी की और दुष्कर्मों की, तो फिर वो अग्नि आप पर रुष्ट हो जाएंगे, मन आपका विकृत हो जाएगा, और जिसका तन मन विकृत हो गया उसका पतन निश्चित है, वो सुखी नहीं रह सकता है।
वो आगे बढ़ नहीं सकता है, और अगर थोड़ा बढ़ा भी है तो बड़ी जल्दी गिरेगा, दुख पावेगा, क्योंकि विष बीज बो करके कोई अमृत का फल नहीं पा सकता है। तो ये सब संदेश छिपे हुए हैं मंत्रों में, और उस पर व्यापक विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और दूरगामी चिंतन मनन होना चाहिए। ये नहीं कि हम तात्कालिक देख रहे हैं कि भैया तो बड़ा आदमी चोर लफंगा है और माफिया है, वो तो सब धन कमाए ले रहा है, लेकिन उसका पतन भी बहुत दूर नहीं है, समझना चाहिए, काउंटर भी हो सकता है उसका। तो आदि आदि बातें हैं, उसको विचार से समझना चाहिए। तो इस तरह से अग्निदेव जो हैं वो बड़े ऊंचे हैं, ऊंचे ले जाने वाले हैं, उत्थान करने वाले हैं, जो उनके निकट आते हैं उपासना करते हैं। और जो ददाश दानी हैं, उनके जो शत्रु हैं उनको वो दुर्बल करते चलते हैं, जरेन उसको क्षीण करते चलते हैं, उसका विनाश करते चलते हैं। और इस प्रकार से जो अग्नि की आराधना करता है, उनको बुलाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। तो जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदायक हैं, सच्चे आस्तिक को दिखाते हैं, जो जरा रहित हैं, बुढ़ापे के दोष से दूर हैं, और मनोहर गति वाले हैं, परिणाम वाले हैं, जो दानी और उदार हैं, और जो दानी और उदार मनुष्य उनकी उपासना करता है, उसके शत्रुओं का वो विनाश करते हैं। ऐसे अग्निदेव को मनुष्य सहायतार्थ चारों ओर से बुलाते रहते हैं, उसकी आराधना करते रहते हैं। तो अग्नि की आराधना करनी चाहिए। आराधना का मतलब यही नहीं हुआ कि आग जला के बैठे रहो हाथ जोड़े। अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है, उसका प्रयोग अच्छा करो। अग्नि से हम दीपक भी जला सकते हैं और उजाला भी फैला सकते हैं, और दीपक से हम किसी के घर भी जला सकते हैं उस अग्नि से। अब एटम बम है, रक्षा भी करता है और संहार भी करता है। तो कहने का मतलब अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है। वो इतने सीधे हैं कि जैसा करोगे वैसा वो फल देंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। इसलिए अग्नि का या किसी उपयोगी वस्तु का समझ बूझ कर उपयोग करना चाहिए। तो हर चीज़ को व्यापक दृष्टि से देखनी चाहिए। तो अग्निदेव जो कि परमात्मा के साक्षात प्रकाशक रूप हैं, परमात्मा को तो कोई देख नहीं पाता है भाई, मैं का जानो राम को नैनो कबो न दीठ। तो वो तो है कहीं ज़रूर, लेकिन कहाँ है इसको फिर कोई विज्ञान के प्रयोगशाला में नहीं बताया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है अस्ति अस्ति, इसीलिए वो आस्तिक है। और जो कहता है नास्ति नास्ति, वो नास्तिक है, वो नासमझ है। तो इसलिए आस्तिक बनो, विश्वास करो, समझो, अंधविश्वास मत करो, लेकिन विश्वास करो, आँख खोल करके देखो, और फिर श्रद्धा समन्वित बनाओ अपने को। आदि आदि संदेश इसमें है। तो जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदायक हैं, उत्तम पथ पर ले चलने वाले हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, जो जरा दोष से रहित हैं, जिनकी गति बड़ी ही मनोरम है, जो दानी उदार मनुष्यों के पथ में रोड़ा डालने वाले शत्रुओं को नष्ट करते चलते हैं, ऐसे अग्निदेव को मनुष्य सहायतार्थ चारों ओर से बुलाते रहते हैं, उनकी उपासना करते रहते हैं। अग्नि की तरह तरह से उपासना का मतलब हुआ उनका सत्प्रयोग। अग्नि से तमाम रोग दोष दूर होते हैं, तो सब बताया जाता है समय समय पर। तो अग्नि का मतलब आप उस व्यापक ऊर्जा जो देता है परमात्मा, उससे जोड़कर देखो तो अर्थ सीधा आवेगा, आनंद आवेगा। जब हम पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेते हैं, जब कंकड़ पत्थर जोड़कर बनाई हुई मस्जिद में देख लेते हैं, जब हम गुरुद्वारे में देख लेते हैं, जब हम कागज़ के पन्नों के संग्रह रूप में बने हुए गुरु ग्रंथ साहब में उनको देख लेते हैं, अपनी हमारी श्रद्धा वहाँ पर उनको प्रकट कर देती है, उस परम शक्ति को। तो फिर अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता हैं और वे तत्काल फल देने वाले हैं। तो इसलिए हम उनसे जुड़ें, उनके शक्ति को, उनके अनुदान को ग्रहण करें और अपने को धन्य बनावें, समर्थ बनावें, सक्षम बनावें, क्योंकि अग्नि जो है प्रकाश और ऊर्जा दोनों के उत्पादक हैं, जैसा कहा जाता रहा है। तो
अब हम इसके पद्यवत रूप को भी देखें। ये अग्नि देवता अत्युत्तम नेतृत्व सदा करते प्रदान, वे जरा रहित निज भक्तों को सुंदर गतियां देते सुजान। दानी उदार निज भक्तों की परिबाधा सदा मिटाते हैं, जन मंडल द्वारा निज रक्षा के हेतु बुलाए जाते हैं। तो जो समर्थ होता है, जो परोपकारी होता है, जो उपकारी होता है, उसको सब लोग बुलाते हैं। तो इसलिए यह भी संदेश है कि आप अपने व्यक्ति जीवन में अपने को उन गुणों से समृद्ध करो जो अग्नि देवता में है, उसका विकास करो, तो तुम भी उन्हीं की तरह सम्मान पाओगे, पूजा पाओगे। और अन्यथा छूछ को पूछ, जो छूछ है, निर्गुण है, साथी है, उसको कौन पूछेगा, उससे सब भागते हैं। तो हम मंत्र को देखें, उसके अर्थ समझें, उसके प्रयोजन को समझें और जीवन में उतारें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कृतसमद और देवता है अग्नि, तथा इस मंत्र का विषय है स्तुत्य अग्नि देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। य उश्रजादमेश्वा दोषोषसे प्रशस्यते, यस्य ऊहतन्न मीयते। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं तो अग्नि की व्याप्ति सर्वत्र है, घर में भी है, बाहर भी है, और दिन में भी, रात में भी सर्वत्र उनकी उपयोगिता है, सर्वत्र उनका प्राकट्य है। तो ऐसे अग्निदेव का हम ध्यान धरें। वे समदर्शी हैं, अपने प्रकाश को सर्वत्र समान रूप से वितरित करते हैं। उनके नियम अटल हैं। ये नहीं कि आज अग्नि का घर में जो प्रकाश हो रहा है वो हो रहा है, कल नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। हम यदि किसी प्रकार से त्रुटि नहीं कर रहे हैं तो समान रूप से हमें समान फल देने वाले हैं, चाहे जो हो, समदृष्टि से देखने वाले हैं, राजा रंग का उनमें भेद नहीं है, आदि आदि बातें इस मंत्र में हैं और उन्हें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो यह माने जो अग्निदेव श्रिया कहते हैं शोभा, अपनी प्रकाशक शोभा के द्वारा दमेशु माने घरों में। दम संस्कृत में, मतलब वैदिक संस्कृत में घर के लिए आता है। आजकल तो लौकिक संस्कृत में घर के लिए इसका प्रयोग संभवतः नहीं दिखाई पड़ता है। सम, यम, दम आदि के इस सिलसिले में प्रयोग होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रायः दम शब्द का प्रयोग घर के लिए हुआ है। तो सप्तमी बहुवचन है दमेशु, घरों में। जो अग्निदेव घरों में दीपक बन करके अपनी श्रिया माने शोभा को, प्रकाश को फैलाते हैं, ज्वालाओं से युक्त होते हैं। और दमेश घरों में वो दीपक के रूप में तो हैं ही, साथ साथ हमारे गृहस्थ जीवन में वे अनेक रूपों में और सहायक होते हैं, ताप देते हैं, और वो हर प्रकार से हमारे रसोई में प्रविष्ट होकर के हमारे व्यंजनों को बनाते हैं, भोजन पकाते हैं। तो कहने का मतलब वो प्रत्येक रूप में हमारे घरों में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में होते हुए भी हमारा उपकार ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी व्यापक उपयोगिता हमारे घरों में है। तो साक्षात हमारे देव हैं, यानी और देवताओं को हम
किसी की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि घर में रख लीजिए तो उससे रखिए तो, और ना रखिए तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अग्नि देवता को घर में स्थान नहीं दीजिएगा तो फिर घर में अंधकार ही अंधकार रहेगा, रात बाधक बनेगी, चोर उचक्के घात लगावेंगे, रसोई में बिना अग्नि देवता के काम ही नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार से ये तो प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष उपकारी हैं। ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। तो वही बात कही जा रही है और यह शिक्षा दी जा रही है कि किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। तो वे हमें जब उपकृत कर रहे हैं तो हमें उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। तो यह श्रियादमेशु आमने लाते हैं भली प्रकार से, आतनोति। तो जो अग्निदेव अपने सुशोभन दीप्ति द्वारा प्रकाश फैलाते हैं, अन्य गृहस्थी के कार्यों को निपटाते हैं, वे चारों ओर प्रतिष्ठित होते हैं। सभी घरों में उनको समान रूप से सम्मान मिलता है। और दोषा उषसि प्रशस्यते, दोषा कहते हैं सायं को, रात्रि को भी, और उषस माने उषा काल, तो उषा काल से दिन की भी उसी में व्याप्ति हो जाती है, उसी में उसका समाहार हो जाता है। तो दोषा उषस माने संध्या और प्रातः उषा काल में अथवा दिन और रात में। प्रशस्यते, उनकी प्रशंसा होती है, उनकी उपासना होती है, उनको स्थान दिया जाता है समादर पूर्वक, चाहे संध्या हो, चाहे उषा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, किसी न किसी रूप में अग्नि देवता हमारे सामने आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं और वे हमारा उपकार करते हैं, हित करते हैं। यस्य व्रतम न मीयते, व्रत कहते हैं निष्ठा को, नियम को, व्यवहार को, सिद्धांत को। तो जिसके व्रत को, नियम को, आचरण को न मीयते, कोई लांघ नहीं सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी अग्निदेव देव का जो आचरण है वो समान रूप से सदैव बना रहता है, उसको चाहे कोई मिटा दे तो मिटा नहीं सकता है। अग्निदेव दीपक रूप में जलेंगे, स्नेह पावेंगे तो जलेंगे, तेल मिलेगा उनको तो जलेंगे और प्रकाश फैलाएंगे। कोई पड़ोसी कहे कि अरे हे अग्नि देवता उनके घर में प्रकाश न दो, तो ऐसा नहीं होगा। उनके व्रत का कि जो उनको जलावेगा, जलावेगा का मतलब हुआ उनकी आराधना करेगा, उनके निकट से संपर्क स्थापित करेगा, तो वे अपने प्रकाश के व्रत को निभावेंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। उसी प्रकार से जो उनके कार्य हैं, जो उनके व्रत हैं, नियम हैं, वे सदैव एक रूप हैं और समान रूप से व्याप्त हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। प्रिय से व्रतम न मीयते, जिसके नियम को, आचरण को, संयम को, व्यवहार को कोई अपने अनुसार नहीं मोड़ सकता है, यानी मनमानी नहीं कर सकता है, वे अपने नियम पर, अपने व्रत पर अटल हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो उत्तम ज्वालाओं से युक्त होकर जो अग्निदेव घरों में प्रतिष्ठित होते हैं, जो अग्निदेव दिन और रात दोनों में प्रशंसित होते हैं, आवाहित होते हैं, समादर पाते हैं, जिनका नियम अटल है, जो पूज्य हैं और प्रशंसनीय हैं, हम उन्हें पुनः पुनः प्रशंसित करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पद रूपांतरण है, जो उत्तम ज्वाला युक्त प्रतिष्ठित पूजे हर घर में जाते, जो उत्तम ज्वाला युक्त प्रतिष्ठित पूजे हर घर में जाते, जो अग्निदेव निज महिमा से सर्वत्र प्रशंसा है पाते, जिनके व्रत नियम अटल उल्लंघित कभी न जग में हो पाते, वे पूज्य प्रशस्य इसी कारण संसार मध्य पूजे जाते।
तो पूजा वही पाता है जो उसके योग्य होता है। पूजा पाना है तो योग्य बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। मंत्र का शीर्षक है भूलोक में अग्निदेव का व्यापक प्रसार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आजस्वा अर्णभानुना चित्रो विभात्यर्चिषा अंजानो अजरैरभे। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि देव की महत्ता का वर्णन किया गया है और जैसे सूर्य देव द्युलोक को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से वही उत्तरदायित्व अग्निदेव भूतल में निभाते हैं। हर घर में प्रकाश बनकर, हर शरीर में जठराग्नि बनकर वे भिन्न भिन्न रूपों में मानव के कल्याण में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को बनाना चाहिए। प्रार्थना का मतलब यही होता है कि हम जो हमारा उपास्य है, पूज्य है, उसके गुणों को अपने में उतारें और अपने को धन्य बनावें और उसकी कृपा प्राप्त करें। तो उसकी कृपा तो सर्वत्र है, लेकिन सभी कृपा नहीं पाते हैं। जो उससे अपने को जोड़ लेते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, वही उसका लाभ पाते हैं। तो आदि आदि बातें हैं। इसी प्रकाश में हम मंत्र को देखें तो ऋषि कह रहा है कि भानुना न स्वः, या भानुना स्वः न, भानु कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य द्वारा स्व माने स्वर्गलोक अथवा द्युलोक, यह ना शब्द है, ना माने समान। ये निवेदन किया गया है कि ना जब संज्ञा के बाद में रहता है तो समानार्थक होता है, पहले होता है तो निषेधार्थक होता है। तो जैसे स्व माने द्युलोक या स्वर्गलोक भानुना सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, उसी के समान, उसी तरह जो है यह अजरई ही, यानी वो अग्नि जो कि अजर है, कभी वृद्धि को, कभी बुढ़ापा के दोष से नहीं ग्रस्त होता है। अर्थात समस्त युगों में जो एक प्रकार से, एक ही ढंग से ताप और प्रकाश देता रहा है, वो अपने दिव्य ज्वालाओं से इस भूलोक में प्रकाशित है। अर्चिषा अंजाना, अपनी लव से, अपनी शिखाओं से, रश्मियों से वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रकाश फैलाता है, अंधकार को हटाता है। आविभाति, और चारों ओर से दीप्तिमान होकर सुशोभित होता है। तो जिस प्रकार सूर्य द्वारा द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी प्रकार भूलोक और समस्त भूलोक के प्राणी अग्निदेव से प्रकाश पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं, ज्वाला पाते हैं और वो अपने प्रकटित प्रखर रूप से प्रकाशित होकर जन कल्याण करते रहते हैं। प्राणी मात्र के हितैषी बने रहते हैं, अपने समदर्शी रूप से सबको कृतार्थ करते चलते हैं। तो इसका हम पद रूपांतरण देखें। सूर्य यथा निज किरणों से नभ को प्रकाशित करता, सूर्य यथा निज किरणों से नभ लोक प्रकाशित करता, पावक भी भूलोक मध्य त्यों ही प्रकाश निज भरता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गृत्समद हैं, देवता अग्नि हैं और छंद गायत्री है। शीर्षक है यज्ञ में स्तोत्रों द्वारा अग्नि की महिमा का विस्तृत गुणगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
अत्र वनस्वराज्यमग्न्यमुक्तानि वावृधः विश्वा अधिश्रियो दधे। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्नि के प्रकाशमान गुण और उस गुण से आश्रित सारे वेद मंत्र किसी न किसी रूप में उनकी उपासना करते हैं। वे सर्वव्यापक हैं। उसी प्रकार से उनसे संबंधित स्तुतियाँ भी अति व्यापक हैं और किसी न किसी रूप में सारी स्तुतियाँ उन्हीं की हैं। वे रक्षक हैं और ऐश्वर्य प्रदायक हैं। तो अब शब्दार्थ भावार्थात की ओर जाने, अपने को ले चलें। तो अत्र अग्निदेवता जो है वो क्या है, कैसे हैं? अत्र माने शत्रु विनाशक। तो अग्नि शत्रु विनाशक तो है ही है। अरे उनका शत्रु अंधकार है, उसको मिटाते हैं। उनका शत्रु जो है वो ठिठुरन है, उसको मिटाते हैं। अज्ञान को मिटाते हैं, आदि आदि। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व महान बनता है जब वो अपने शत्रुओं का नाश कर दे। शत्रु को भी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। यानी हमारे हृदय में जो है काम क्रोध लोभ आदि सब शत्रु ही तो हैं, विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष हैं। और हमारा जो बिगड़ा हुआ आचरण है, खान पान है, सो हमारे शत्रु ही तो हैं, क्योंकि सब हमको कष्ट देते हैं। जो कष्ट दे वही दुश्मन है। तो अग्नि जो है वो अत्र हैं, शत्रुओं को खा जाने वाले हैं, दुश्मनों को नष्ट कर देने वाले हैं। स्वराज्य ये कैसे हैं? अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। राजते इति राजा, तो ये स्वयं ही प्रकाशित हैं, ये किसी से प्रकाश नहीं पाते हैं, ये इनकी महत्ता है। तो ऐसे अग्निम अग्नि का ही अनुसरण करके या अग्नि को ही लक्ष्य बना करके उक्थान अनुवावृतु, उक्थान माने वेद के मंत्र वृद्धि पाए हुए हैं। यानी अग्नि को ही लक्ष्य बना करके किसी न किसी रूप में वेद मंत्र स्तुतित रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अग्नि ही की स्तुति सर्वत्र है, क्योंकि वो जैसे वो व्यापक हैं वैसे उनकी स्तुतियाँ भी व्यापक हैं। तो स्तोत्र विवर्धित, सारे स्तोत्र उन्हीं से विवर्धित हैं, विस्तृत हैं, प्रसरित हैं। विश्वाह श्रिय अधिदधे, और अग्निदेव ही विश्वाह माने संपूर्ण, श्रिय माने शोभा ऐश्वर्य आदि को धारण करते हैं। यानी अग्नि के ही आश्रित सारे ऐश्वर्य हैं, सारी शोभाएं हैं, सारे तेज हैं, सारे प्रकाश हैं। तो स्पष्ट है कि अग्नि ही शोभा है। हमारे शरीर में जब तक अग्नि तत्व ऊर्जा रहती है, प्रबल रहता है अग्नि तत्व, तब तक शरीर में तेज रहता है, प्रकाश रहता है। और अगर जो है वो अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो शरीर में आभा जो उसकी है, तेज जो है वो क्षीण होने लगता है। और अगर अग्नि तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, घिनौना बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। जहाँ रहता है वहाँ की ज़मीन अशुद्ध मान ली जाती है। तो कहने का मतलब अग्नि ही से सारी शोभा है। घर की शोभा ही अग्नि है। अग्नि तो मतलब वो यही न समझिए दीपक आज नहीं अगर जल रहा है तो बल्ब जल रहे हैं तो भी तो अग्नि का ही रूप है। विद्युत भी तो अग्नि ही है। तो घर की शोभा, घर में प्रकाश अग्नि से ही फैलता है। आत्मा में भी अग्नि से प्रकाश फैलता है। हमें लगन रहती है, जब अग्नि बन जाती है माने हमारी लगन दृढ़ हो जाती है, ऊर्जस्वल हो जाती है, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से अग्नि ही हमारी शोभा, चाहे जिस रूप में शोभा हो, स्वास्थ्य रूप में शोभा हमारी हो, चाहे हमारी कीर्ति के रूप में शोभा हो, चाहे हमारे ऊर्जा पराक्रम के रूप में हमारी शोभा फैली हो, उस सब के पीछे किसी न किसी रूप में अग्नि देवता ही हैं। तो इस प्रकार से अग्नि उपास्य देवता हैं। वे स्वराज्य हैं, माने अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, किसी से प्रकाश नहीं पाते हैं। विश्वासी अधिदधे, सारी जो शोभाएं हैं उन्हीं के चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं, वही सबको धारण किए रहते हैं। तो हमारी स्तुतियाँ जो है उस सत्व विनाशक, स्वयं प्रकाशक, समस्त शोभा को धारण करने वाले अग्नि देव की महिमा को
प्रकाशित करती रहती हैं। वेद मंत्र उन्हीं के चारों ओर चक्कर काटा करते हैं। स्तुतियों से वे अग्निदेव प्रकाशित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य को वे धारण किए रहते हैं और अपने ऐश्वर्य की संपन्नता के कारण वे सर्वत्र सुशोभित हैं, सर्वत्र पूज्य हैं। हम भी उनकी आराधना करें और अग्नि को प्रत्येक क्षेत्र में अपने को ला करके उस अग्नि के समीप धन्य बनावें, यह संदेश है। तो इसका पद रूपांतरण है, शत्रु विनाशक स्वयं प्रकाशित अग्नि अतुल छविधारी। शत्रु विनाशक स्वयं प्रकाशित अग्नि अतुल छविधारी, उनकी महिमा करें प्रकाशित स्तुतियाँ मिल सारी। स्तुतियों द्वारा जब वे महिमा मंडित हो जाते, वे अखंड ऐश्वर्य धार कर तब अतुलित शोभा पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता है अग्नि और प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि रूप परमात्मा से रक्षित व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानामोदिवर्वयाम् अरिष्यन्तः सचेमह्यभिष्यामप्रदञ्जतः। तो ये जो अग्निदेव हैं और जो अन्य देव हैं, उनसे जो रक्षित होता है वो सदैव सुरक्षित रहता है। तो उपासक की रक्षा देव शक्तियाँ करती हैं और देव शक्तियों से रक्षित कोई आरक्षित रह नहीं सकता, वो सदा सुरक्षित बना रहता है, उसका पतन नहीं होता है। तो वयम माने हम सब उपासक अग्नि हैं। अग्नि देव की कृपा से, इंद्र देव की कृपा से, सोमस्य सोमदेव की कृपा से और देवानाम अन्य दिव्य शक्तियों की कृपा से सदैव सुरक्षित रहते हैं। ऊत भी सचेमहि, उनकी रक्षक शक्ति द्वारा हम सदैव सुरक्षित बने रहते हैं। अरिष्यन्तः, और नष्ट न होते हुए हम, क्षीण न होते हुए हम, क्षरित न होते हुए हम, प्रतन्नतः अभिश्याम, अपने शत्रुओं को उनसे संघर्ष करते हुए अभिश्याम माने पराजित करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि इनकी कृपा बनी रहेगी, हम जो है वो शक्ति संपन्न बने रहेंगे और जो हमारे शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मद मोह आदि भीतरी और बाहरी, उनसे हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा हम उपासकों को दृढ़ विश्वास है। तो अग्नि, इंद्र, सोम और अन्य देवों के संरक्षण में हम पूर्ण संरक्षित हैं और रहेंगे। हम क्षीण न होते हुए अपने शत्रुओं को इन देवों की कृपा से पराजित करते रहेंगे, उनसे संघर्ष करते रहेंगे और विजय प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। देवशक्ति पर हमको पूरा विश्वास है कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। तुलसीदास जी ने भी कहा है, शिव की चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। शिव की चापी सके जगतासु और बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके रक्षक भगवान हैं, रमापति हैं, उनकी सीमा का, उनके कार्य क्षेत्र में कोई दखल देकर के उसको च्युत नहीं कर सकता है, विनष्ट नहीं कर सकता है। तो अग्नि, इंद्र, सोम और अन्य देवों के संरक्षण में हम पूर्ण संरक्षित हैं। हम क्षीण न होते हुए अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और उनसे भयभीत नहीं होंगे और संघर्षरत रहेंगे। संरक्षण, इसका पद्य रूपांतरण देखें। संरक्षण हम अग्नि, इंद्र, सोमादि देव का है पाए। संरक्षण हम
अग्नि इंद्र सोमादि देव का है पाए, हम नष्ट न हो बाधक अरिदल को विनष्ट करते जाएं। हम नष्ट न हो बाधक अरिदल को विनष्ट करते जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 8वें सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त में परिचय प्राप्त कर लिया। जैसा हम लोग जान चुके हैं कि ऋग्वेद के इस द्वितीय मंडल के 8वें सूक्त में 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र जो हैं अनुष्टुप को छोड़ करके, यानी 6ठे मंत्र को अनुष्टुप में जो है उसको छोड़ करके 1 से 5 तक के मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टार्थ जो हैं गतसमद हैं और छंद के विषय में जान ही चुके हैं। देवता अग्नि हैं और इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता का, उनकी उदारता का, उनके सर्वज्ञता का, उनके कृपा का जो है वो सर्वत्र दर्शन किया गया है। और आराधकों से यह अनुरोध किया गया है कि अग्निदेव की महिमा को समझते हुए उनके प्रति भक्ति को निकट से प्राप्त करें, निकट से उनकी स्तुति करें। केवल ऊपरी दिखावे तक ही वो सीमित न रह जाए, हम उनका दाक्षिण्य प्राप्त करें और अपने शत्रुओं का संहार करें। शत्रु हमारे जो हैं भीतर बाहर के काम को, लोभ मद और जो अन्य हमारे कर्तव्य मार्ग पर आने वाले हैं, वे सब अग्निदेव की कृपा से नष्ट होंगे। देव बल सबसे बड़ा बल होता है। कोई अहंकार बस अपने बल को ही बल मानकर जब भिड़ जाता है तो फिर उसका पतन भी हो सकता है। इसलिए सदैव हम ईश्वर का सहारा लेकर के आगे बढ़ें। और अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। तो इसलिए हम जो है देव शक्तियों को प्राप्त करें, अग्नि इंद्रादि की शक्ति से संपन्न होकर के इस जीवन संग्राम में सतत बढ़ते जाएं, शत्रुओं से भयभीत न हो, उनका डट कर सामना करें और उन पर विजय प्राप्त करें। इस आत्मविश्वास से युक्त होकर के जीवन को बिताएं और तब हमारा जीवन धन्य होगा। हमारा जीवन जो है वो सदैव निर्भय बना रहेगा, हम अभय बने रहेंगे। क्योंकि जब हमें विश्वास रहता है कि हमारे पास कोई है तो फिर हम निर्भय रहते हैं। और वो सबसे बड़े हैं हमारे साथ रहने वाले हमारे अग्निदेव जो ऊर्जा बनकर हैं और अन्य देव। तो इस प्रकार से देवार्पित जीवन बिताने का संदेश और श्रद्धापूर्वक उससे जुड़ने का संदेश इस सूक्त में दिया गया है। तो अब हम दूसरे सत्र में, अगली बैठक में अगले सूक्त के विषय में जानेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।